जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। हम यहाँ पे कल बुधवार 9 जुलाई सन 2025 का पंचांग जानेंगे। जो मेरे अपने जातक हैं वो कल क्या करें क्या ना करें, इस पे हम चर्चा करेंगे। कल जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनका क्या राशि का नाम होगा, क्या वो मांगलिक होंगे या नहीं होंगे, क्या वो काल सर्प योग से ग्रसित होंगे, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कल बुधवार 9 जुलाई सन 2025 आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, जो कि रात्रि 1:02:48 उपरांत पूर्णिमा लग जाएगा। संवत 2082 का। हमारे हिंदू धर्म में संवत में गणना बताई जाती है, जो कि राजा विक्रमादित्य जब गद्दी पे बैठे थे, जब राजा बने थे, उस समय से ये गणना की जाती है और वो बताई जाती है। तो संवत 2082 में हम हैं, जो अंग्रेजी गणना यानी सन से 52 साल आगे है, 57 साल आगे है, 57 ईयर्स आगे है। मैं गणना दूसरी याद करने लगा था तो 52 शब्द मुंह से निकल गया, क्षमा चाहेंगे। अब कल सूर्य उदय 5:12:48 पे होंगे। वह सूर्यास्त 6:42:48 पे होगा। ये जो समय बताया जाता है सूर्योदय व सूर्यास्त का, ये आपको दीप प्रज्वलित करने, मंदिर में पूजा पे बैठने, पूजा आरंभ करने, शंखनाद करने, मंत्र जाप करने, कीर्तन करने के लिए बताया जाता है। कल राहु काल यानी वो समय जिस समय कोई नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे, या तो उससे पहले करेंगे या उस अवधि के बीतने के बाद करेंगे, जो कि कल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। इस समय अवधि में कोई नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे। पूर्व से आरंभ किए हुए हैं तो वो करते रहेंगे। कल दिशाशूल उत्तर दिशा की है, अर्थात उत्तर दिशा की ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर वापस लौट के न आ सकें। कल मूल नक्षत्र रहेगा, जो कल दिन भर रहेगा, और परसों सूर्य उदय उपरांत 5:13:48 पे समाप्त होगा। तदुपरांत जो है वो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र लगेगा। मूल नक्षत्र पे चर्चा करने से के जो राशि का नाम जानने से पहले आइए मूल नक्षत्र के गुण पे जानकारी ले लें। मूल नक्षत्र गंड मूल नक्षत्र में से एक है, जिसमें जो जातक उत्पन्न होंगे उनकी 27 पूजा करनी होगी, और जो भी जातक जन्म लेंगे उनका पूजा जो है वह 7 तारीख को 6 तारीख को 6 अगस्त को दिन बुधवार को दोपहर 12 बजे ये पूजा होगी। पूजा थोड़ा जल्दी करानी होगी, क्योंकि उस समय 12:39:38 पे ही मूल नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। यह पूजा 12 बजे दोपहर को होती है, तो 12 बजे से 12:38 के बीच ही में आप छायादान करवा लीजिएगा। तदुपरांत सत्यनारायण जी की कथा चलती रहेगी। तो ये आपको जो है वो 6 अगस्त को मूल पूजा कराइएगा, जिन बच्चों का जन्म कल होगा। ये आपको मैंने पूर्ण जानकारी दे दी। अब मूल में जो जन्म होगा
तो मूल का अर्थ होता है जड़, जैसे कोई वृक्ष का जड़ या कोई समस्या की जड़, यानी सीधा स्पष्ट जहाँ से वो आरंभ हुआ है। तो जातक में ऐसे ही गुण रहेंगे, वो सीधा स्पष्टवादी रहेगा, तामसी मनोवृत्ति का रहेगा, अस्पष्ट वक्ता रहेगा, सीधी समस्या तक पहुँचने के गुण का रहेगा, अपनी बातें भी सीधी स्पष्ट बोलने वाला वह रहेगा। तो ऐसे गुणों के ये जातक होंगे। ये नपुंसक योनि के होते हैं, न ये स्त्रीलिंगी होंगे न पुरुष लिंगी होंगे। तो इनमें अपनी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी और यह बहुत ज़्यादा लगातार बार बार दृढ़ संकल्पीय होके काम करने का गुण रखते हैं। यह थोड़े उग्र हठी, अपने कार्यों को गुप्त रूप से छिपा के करने वाले, थोड़े ज़्यादा स्वार्थी मनोवृत्ति के होते हैं। जय श्री राम। ये अत्यंत जिद्दी होते हैं। क्षमा चाहेंगे, बार बार फोन आ जा रहा है। तो ये गुण रहता है। मूल नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो केतु हैं और इस नक्षत्र के देवता जो हैं वो वृत्ति जी हैं। वृत्ति जो शब्द है वो शिव की संहारक शक्ति को कहा जाता है। तो जातक में संहारक शक्ति, हिंसा, उग्रता की शक्ति होगी। अब हमारे धर्म में कुछ महान हस्तियों का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ है। चलिए आज उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो वार्ता बढ़ जाएगी। तो अब इस नक्षत्र के प्रथम चरण आज रात्रि, यानी आज मंगलवार की रात्रि 3:28:48 पे आरंभ होगी और कल प्रातः 9:54 पे रहेगी। यह प्रथम चरण में राशि का नाम य पर ए की मात्रा ये अक्षर से होगा। ये धनु राशि के अंतर्गत है। तो धनु राशि का राशि स्वामी ग्रह गुरु और राशि रत्न जो है वो पोखराज होगा। ये जो चरण है यह मेष नवांश में पड़ेगी जो कि मंगल का नवांश है। तो जातक में केतु के गुण, गुरु के गुण और मंगल के गुण प्रभावी रहेंगे। तो जातक जो है वो उग्र हठी होगा। जातक स्वार्थी और थोड़ा घमंडी, और अगर अहंकार, माता पिता संस्कार में समझाए नहीं तो अहंकारी भी हो सकेंगे। गुरु यदि शुभ अवस्था में रहे तो जातक ज्ञान वृद्धि युक्त रहेंगे और मंगल शुभ अवस्था में रहे तो अत्यंत पराक्रमी होंगे। तो यह ध्यान देने की बात है। ऐसे जातक के पिता की स्वास्थ्य में बाधा थोड़ा उत्पन्न होता है। द्वितीय चरण 9:54 से आरंभ होगा और कल संध्या 4:20 तक रहेगा। द्वितीय चरण का स्वामी जो है राशि का नाम य पर ओ की मात्रा यो अक्षर से रहेगा। ये वृषभ नवांश में पड़ेगा। वृषभ नवांश का स्वामी शुक्र ग्रह होगा। तो जातक में स्वार्थ भाव ज़्यादा होगा। जातक मिलनसार होगा। समाज की रीति नीति पद्धति को समझने वाला होगा और उसमें अपनी नीतियों को वो बना लेगा। यदि घर की मनोवृत्ति शुभ है तो आध्यात्मिक गुणों के भी रहेंगे। ऐसे व्यक्ति, शुक्र अगर प्रबल हो तो
नृत्य, संगीत, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, किसी भी तरह क्रिएटिव वर्क में ज़्यादा अग्रसर होते हैं। ऐसे जातकों की माता की स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो जाती है। जातक प्रसिद्ध होंगे और अपने क्षेत्र में बहुत दूर तक जाने जाएंगे। तृतीय चरण संध्या 4:20 से रात्रि 10:46 तक रहेंगे। तृतीय चरण में राशि का नाम भ पर आ की मात्रा भा अक्षर से राशि का नाम रहेगा। यह जो है वह मिथुन नवांश में रहेंगे तो बुध ग्रह प्रभावी होंगे। तो जातक में केतु, गुरु और बुध के गुण वृद्धि करेंगे। बुध के और गुरु के गुण सद्बुद्धि युक्त, विवेकशील, किसी की शब्दों से भावनाओं को जान जाना, हाजिर जवाब होना, वाक पटुता होना, विद्वान होना, साहित्यकार होना, दार्शनिक होना, गणितीय विषय में पारंगत होना, बौद्धिक विषय में पारंगत होने के गुण वृद्धि करेंगे। तदुपरांत चतुर्थ चरण रात्रि 10:53 और 46:34 से परसों सूर्योदय उपरांत 5:13:48 तक रहेंगे। राशि का नाम भ पर ओ की मात्रा भ पर ई की मात्रा भी अक्षर से राशि का नाम रहेगा। यह कर्क नवांश में पड़ेंगे तो कर्क नवांश का स्वामी चंद्रमा है। तो जातक में केतु, गुरु और चंद्रमा के गुण प्रभावी होंगे। चंद्रमा मूल राशि में थोड़ा मानसिक अस्थिरता उत्पन्न करेंगे। मानसिक शांति की खोज में जातक रहेगा। सदैव कुछ न कुछ चिंता में रहेगा। मानसिक शांति की कमी की अनुभूति रहेगी। यदि इस नवांश में गुरु उच्च के हो जाते हैं तो जातक में गुरु के गुण बढ़ जाएंगे। तो जातक विवेकशील होगा और विवेकी होने के कारण ही उसकी चिंता बढ़ जाएगी। तो अपने विवेक को सही दिशा में जातक ले जाए। समाज का, मानव शरीर धारण का आनंद भी ले। उस आनंद को लेते हुए ईश्वर की वंदना करे, जाप कुंडली जागरण करे और ईश्वर तत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, तो ही मानव शरीर का सही लाभ होगा। यदि यहाँ पे हम दुखी रहें केवल, तो मानव शरीर का हम क्या लाभ पा पाएंगे। ईश्वर का भजन करते हुए सुख में रहें और सुख में रहते हुए ही चिंतन करें। तो जातक को यह विशेष निर्देश दिया जाता है। ज्योतिष को बहुत सूझबूझ के साथ विषयों को रखना होता है। मूल नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टेक एंड केयर देना पड़ता है, थोड़ा संभालना पड़ता है। थोड़ा हठी उग्र ज़्यादा होते हैं तो अभिवाहक गण थोड़ा ध्यान दे ज़्यादा। अब कल कोई ज़मीन आप लिए हुए हैं उसमें पूजा कराना शुभ रहता है। भाषण देना, परिवार में बैठ के सिखाना, पढ़ाना, समझाना, खेती बाड़ी के कार्य करना, कोई चीज़ की खरीदारी करना, कोई नवीन विद्या ग्रहण करने का आरंभ करना शुभ रहता है। कल की ये मैं शुभता बता रहा हूँ। और कल लोन लेना देना शुभ नहीं है। मैरिज करना या कोई प्लानिंग करना, योजना बनाना शुभ नहीं है। समझाने का काम शुभ है पर योजना बनाने का काम कल शुभ नहीं है। और कल के दिन को शुभ करने के लिए शिव जी की पूजा करिए, शिव जी की शक्ति की पूजा करिए। और शिव जी की शक्ति काली माँ है, शक्ति रूपनी देवी दुर्गा जी हैं, उनकी पूजा करना कल के दिन को आपको शुभ करेगा। तो ये विषयों का आप ध्यान रखें।
इसका लाभ उठाएं। हमारे यहाँ आप पूरे विश्व से कहीं से भी हिंदी और अंग्रेजी विधा से कुंडली बनवा सकते हैं। पूरी हस्तलिखित प्रमाणित कुंडली बनाई जाती है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9839571856 है। आप पूरे विश्व से हमको कुंडली बनने के लिए दे सकते हैं। कुंडली बना के वीडियो कॉल से अच्छे से समझाई जाती है, तदुपरांत कुंडली प्रदान की जाती है। हाँ, कल जो है वह रवि योग दिन भर रहेगा, जो परसों सूर्य उदय उपरांत 5:13:48 तक रहेगा। तो कल कोई आप नवीन कार्य शुभ काम करना चाहें तो कल करना चाहिए, बस राहु काल बचा लीजिएगा। और जिनके घर में कल मान उनका दिन है वो बचा लीजिएगा। ठीक, आप पूरे विश्व से कहीं से भी कुंडली का मिलान करना हो, यानी आप अपने बिटिया या बालक के लिए वर वधू की तलाश कर रहे हो, मिलान करना हो, तो एक न्यूनतम शुल्क देके प्रमाणित रूप से हमसे कुंडली मिलान करवा सकते हैं। आप कुंडली नहीं बनवाना चाहे पर कुंडली की व्याख्यान चाहते हो तो बहुत ही न्यूनतम शुल्क देके हमसे कुंडली की व्याख्यान परामर्श करवा सकते हैं। वीडियो कॉल द्वारा पूरी तरह आपको सेवा दी जाती है। और भी कोई सामग्री चाहे तो आप फ़ोन करके हमको पूछ सकते हैं। यदि वो सामग्री हमारे यहाँ पूजा पाठ की मिलेगी तो आपको कोरियर द्वारा आपके घर भेज दिया जाता है। कोशिश ये रहती है कि हम कोरियर का भी चार्ज आपसे न लें। तो ये पूरी सुविधा आपको मिलती है, प्रमाणित रूप से सुविधा मिलती है, इसका लाभ उठाइए। हम मऊ जनपद नियर वाराणसी में 2 जगह हमारा कार्यालय है। एक शीतला माता धाम में जहाँ हम प्रातः बैठते हैं, और एक शहादतपुरा में जहाँ हम दोपहर 2 बजे से संध्या 7:30 बजे तक बैठते हैं। तो आप आके भी हमसे परामर्श ले सकते हैं या ऑनलाइन पूरे विश्व से हमसे जुड़ सकते हैं। आप लाभ उठाइए। धन्यवाद। एक बात छूट गई, कल जो भी जातक जन्म लेंगे वो चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं होंगे, और लग्न कुंडली से मांगलिक जन्म समय के अनुसार देखा जाता है। वो कुंडली बना के ही हम देख सकेंगे। और कल जो भी जातक जन्म लेंगे काल सर्प योग से ग्रसित नहीं होंगे, अर्थात केवल आप जो है वो मूर में 27 पूजा होगी और मांगलिक हो सकते हैं लग्न कुंडली से। तो आप पूरी तरह समझ गए। आप इस विषयों का लाभ उठाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।